नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवी मौर्य। आज बात करेंगे चूना खाने के फायदे के बारे में। दोस्तों, चूना के इतने सारे फायदे हैं, आप जान के चौंक जाएंगे। 1 रुपए का चूना 1 महीने का खर्चा आता है। अगर 1 रुपए का चूना आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपके शरीर से बहुत सारी बीमारियों को दूर कर देगा। अगर आप चूना डेली प्रयोग कर रहे हैं तो दोस्तों एक बहुत सारी बीमारियों को आपके शरीर में होने नहीं देगा। अब यहाँ पे हम ये जानेंगे चूना में कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं, और दोस्तों ये जानेंगे चूना हमें कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, इसके क्या क्या फायदे हैं, किन किन बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकता है, तो इसके सारे फायदे। तो दोस्तों अगर हम इसमें पाए जाने वाले तत्व की बात करें तो कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। इसमें विटामिन सी भी कुछ मात्रा में पाई जाती है, विटामिन B6 पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से छोटे मोटे तत्व पाए जाते हैं। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो दोस्तों ये बहुत सारे फायदे हैं। एक दोस्तों शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, गठिया, बाई, बतास, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, फाइटिया जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से नष्ट कर देता है। इसके साथ साथ गर्भावस्था में भी लाभदायक है। गर्भावस्था में मासिक प्रॉब्लम है, मासिक धर्म की कोई समस्या है, उसे भी दूर करता है, लिकोरिया को दूर करता है, एड़ी के दर्द में बहुत सहायक है। दोस्तों जिस बच्चे का विकास नहीं हो रहा है, जिस बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ रही है, दोस्तों उसकी लंबाई बढ़ने लगेगी। इतने सारे इसके फायदे हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कैसे हमें प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों चूना हमें 1 ग्राम लेना है, 1 ग्राम। अब आप कहेंगे 1 ग्राम हमें कैसे वजन करेंगे, तो इसके लिए 1 गेहूं के बराबर, 1 गेहूं के बराबर यही चूना लिया है जो पान में खाया जाता है। तो किसी भी पान की दुकान से आप खाने वाला चूना आप ले लेंगे, 1 रुपए का मिलता है, पूरा 1 महीना आपका चल जाएगा। तो किसके साथ लेना है? अगर आपके शरीर में खून की कमी है, शरीर में दोस्तों खून की कमी है, मांसपेशियों में दर्द है, जोड़ों का दर्द है, गठिया, बाई, बतास है, तो इस समय अगर ऐसे कोई दर्द है, एनीमिया की शिकायत है, पीलिया रोग है, या बच्चों का शरीर ग्रो नहीं कर रहा है, बच्चों का शरीर नहीं बढ़ रहा है, बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ रही है, तो इसमें आपको लेना है 1 गिलास अनार का जूस, या 1 गिलास संतरे का जूस, या दोस्तों गन्ने का जूस। कोई भी जूस आपको 1 गिलास लेना है, और 1 गिलास जूस में आपको 1 गेहूं के बराबर ये चूना डालना है और उसी में मिला देना है। अब इसे कब लेना है? इसे रोज शाम को 5 से 6 बजे के बीच में, शाम के समय 5 से 6 बजे के बीच में। इस समय दोस्तों आपको भूख ज्यादा लगती है, इस समय हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, तो इसी समय लेना है। तो 5 से 6 बजे इसी जूस को पीना है। पीने में एक सावधानी बरतना है, जब आप इस जूस को पिएंगे उसके 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और जूस पीने के 2 से ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। ये पूर्ण रूप से काम करेगा। अब इस कंडीशन में, और अगर आपको दोस्तों गठिया में या एड़ी में दर्द है, एड़ी में दर्द है, आपको पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या है, या लिकोरिया की समस्या है, मासिक धर्म की कोई समस्या है, या स्त्रियों में जैसे कहीं कहीं छोटे छोटे शरीर में कहीं गांठ बन गई है, इस कंडीशन में अगर आपको लेना है तो आपके घर की जमाई हुई दही चाहिए 100 ग्राम, 100 ग्राम से 200 ग्राम आपको दही चाहिए। दही दोस्तों मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना है, और उसी में आपको 1 गेहूं के बराबर चूना मिला देना है, दही चूना। अब ये दही चूने को आपको कब लेना है? दिन भर में 1 बार लेना है, यानी कि दोपहर में इसे लेना है। दही हमें रात में नहीं खाना चाहिए, सुबह खाली पेट नहीं खाना चाहिए, तो दोपहर में, दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप इस दही को रोज खाएंगे। कितना दिन लेना है? 3 महीने तक। तो 3 महीने तक लेंगे तो ऐसे खाने के, बस दही के खाने पे भी सावधानी है, दही खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और दही खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो आपके शरीर की सारी समस्या को ये खत्म कर देगा। और चूने किसे नहीं खाना चाहिए ये भी जान लीजिए दोस्तों। जिसके पथरी की शिकायत है, किसी को अगर पथरी की शिकायत है, या कभी पथरी की बीमारी हुई है, या उनके शरीर में गुर्दे में कहीं पे भी पथरी की समस्या है, तो उन्हें चूना नहीं खाना चाहिए। पथरी वाले पेशेंट को चूना नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों बाकी लोग चूना खा सकते हैं। तो जिस बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ रही है, शरीर ग्रो नहीं कर रहा है, तो उसे दही के साथ आप दीजिए, अनार के साथ आप दीजिए, कैसे भी दीजिए। कितना दिन तक लेना है? लगातार 3 महीने तक लेना है।
3 महीने के बाद आप 1-2 महीने बंद कर देंगे, फिर 3 महीने, फिर 1-2 महीने बंद करके फिर 3 महीने, फिर 1-2 महीने बंद करके फिर 3 महीने, यानी कि लगातार 3 महीने फिर 1-2 महीने का गैप करके इस ढंग से लेंगे तो दोस्तों 1 से 2 साल में बच्चों की लंबाई बढ़ जाएगी। और दोस्तों इसे गर्भावस्था में, जैसे प्रेगनेंसी के समय आप लेते हैं, प्रेगनेंसी के 2-3 महीने बाद से इसे लीजिए 3 महीने तक, इस समय आप लेते हैं अनार के जूस में, संतरे के जूस में, या दोस्तों गन्ने के जूस में। अगर आप कोई भी माता बहन इसे प्रयोग कर रही हैं प्रेगनेंसी के पीरियड में, दोस्तों जो गर्भ में बच्चा पल रहा है वो बच्चा बहुत सुंदर होगा, वो बच्चे का दिमाग बहुत तेज होगा और वो अपनी लाइफ में बहुत कम बीमार होगा, उसे बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखेगा। तो प्रेगनेंसी में चूना जरूर खाना चाहिए, ये बहुत ही फायदेमंद है, ऐसा हमारे आयुर्वेद में इसका वर्णन किया गया है और ये पेट के लिए है। और दोस्तों किसी की एड़ी में दर्द हो रहा है, एड़ी के दर्द को तो ये खत्म कर देता है, यानी शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमी है और आपके शरीर में अगर हड्डियों में दर्द है, हड्डियों में कमजोरी है, कट कट की आवाज आ रही है जोड़ों से, तो दोस्तों ये चूना दही के साथ आप लीजिए, दही के साथ आप चूना लीजिए, 3 महीने तक ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। शरीर में कैल्शियम की कोई कमी होने नहीं देगा कभी। और 1 रुपए का चूना 1 महीने आपका चलता है। तो दोस्तों इस ढंग से इस चूने का प्रयोग करके आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों आपके शरीर बीमार क्यों होता है ये भी जान लीजिए। दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ जाता है तभी हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है, अन्यथा बीमारी नहीं होती है। तो दोस्तों आपके शरीर का वात पित्त कफ ना बढ़े, इसके लिए वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें हैं उसे आप मत खाइए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग इस छोटी सी जानकारी को अपना करके बड़ी जैसी बीमारी को दूर कर सकते हैं, दूर करें। दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।